हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कल जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसके बाद के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हमें सीईटी में आते हैं, जेई में आते हैं और नीट में आते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखेंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बिडेंटेड लिगैंड। एम्बिडेंटेड लिगैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बिडेंटेड लिगैंड। ये हमारा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बिडेंटेड लिगैंड। ऑप्शन रहेंगे। देखो ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए गिवन है हमें कार्बोनिल लिगैंड। ऑप्शन बी गिवन है NO2 लिगैंड। ऑप्शन नंबर थर्ड गिवन है NH3 लिगैंड एंड ऑप्शन नंबर डी गिवन है एक्वा मीन्स वाटर लिगैंड। ठीक है, तो इसमें से आंसर कौन सा करेक्ट होगा बताइए फटाफट फटाफट फटाफट। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बिडेंटेड लिगैंड। एम्बिडेंटेड मीन्स क्या होता है? A single ligand contain two donor atom, but ligand can bind with metal by only one donor atom। जिस ligand के पास दो डोनर एटम होते हैं लेकिन जब वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो किसी एक ही साइड से वो क्या होता है, वन टाइम बाइंड होता है, तो उसको बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगैंड। तो कौन सा है आंसर है? एम्बिडेंटेड लिगैंड कौन सा है? NO2 है। इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट NO2 होगा। और भी एग्जांपल्स यहाँ पे नोट कर लो। एम्बिडेंटेड और कौन सा है, तो यहाँ पे और एक एग्जांपल करके नोट कर दीजिए। एम्बिडेंटेड कौन सा होगा? थायोसाइनेटो लिगैंड SCN एंड NO2। ये दो लिगैंड कौन से हमारे एम्बिडेंटेड लिगैंड है। कौन से लिगैंड है? दोनों भी एम्बिडेंटेड लिगैंड। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एम्बिडेंटेड लिगैंड कौन से। ठीक है, बाद में क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड bidentate ligand from following find bidentate ligand from following। bidentate पूछा है। ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन दिया है हमें NH3, बी ऑप्शन गिवन है EN, थर्ड ऑप्शन गिवन है हमें EDTA एंड डी ऑप्शन है साइनेटो लिगैंड। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताइए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, फाइंड बाइडेंटेड लिगैंड। बाइडेंटेड लिगैंड कौन सा है मींस कौन से लिगैंड के पास दो डोनर एटम, ये हमें क्लियरली बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो अमोनिया क्या है? मोनोडेंटेड है, ये नहीं होगा आंसर। बाद में EDTA है, हेक्साडेंटेड है, ये भी नहीं है आंसर। और थायोस ये जो साइनेटो लिगैंड है CN, ये भी क्या है? मोनोडेंटेड है। तो ये क्या है? मोनोडेंटेड। आपका करेक्ट आंसर होगा EN। EN का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो EN मींस क्या है? EN मींस क्या है? इथिलीन डायमाइन। इथिलीन डायमाइन का फॉर्मूला देखो CH2-CH2, और उसको एक साइड में NH2 है और दूसरे साइड में भी क्या है? NH2 मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे ये जो इथिलीन डायमाइन है, इथिलीन डायमाइन नोट कर लो। इथिलीन डायमाइन, इसमें कितने डोनर एटम है? इसमें दो डोनर एटम है। NH2 एक साइड में, दूसरे साइड में भी NH2। और मेटल के साथ ये जब भी बॉन्ड बनेगा तो मेटल के साथ कितना बॉन्ड बनेगा? एक लिगैंड दो बॉन्ड बनेगा। तो इसके कारण ये जो EN है, एब्रीविएशन है उसका, EN है इथिलीन डायमाइन। और इथिलीन डायमाइन क्या है? बाइडेंटेड लिगैंड है। और हमारा क्वेश्चन था फाइंड बाइडेंटेड लिगैंड फ्रॉम फॉलोइंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। पहले क्वेश्चन का क्या था? Na2 और थायोसाइनेटो, ये दो लिगैंड एम्बिडेंटेड है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसके बाद का नेक्स्ट देखेंगे,
ठीक है, थोड़ा फास्ट लेंगे क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस होंगे आपके। देखो इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग is hexadentate ligand? Which of the following is hexadentate ligand? हेक्साडेंटेट लिगैंड के बारे में पूछा है। मींस हेक्साडेंटेट मींस क्या है? 6 डोनर एटम किसके पास है वो हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है हमें? 6 डोनर एटम कौन से लिगैंड के पास है वो लिगैंड हमें फाइंड आउट करना है। देखो ऑप्शन नंबर ए गिवन है हमारे पास EDTA, ऑप्शन नंबर बी है EN, ऑप्शन नंबर सी है OX, ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास C2, NO2। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये इथिलीन डायमाइन तो अभी हमारा कैंसिल हो गया, अभी क्वेश्चन देखा था बाइडेंटेट लिगैंड है। ऑक्जेलेक्टो भी बाइडेंटेट लिगैंड है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये एम्बिडेंटेट लिगैंड है। करेक्ट आंसर EDTA होगा। क्यों EDTA होगा? देखो EDTA का फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, ये के इसका नाम है EDTA का। इसका नाम है ये EDTA का फुल फॉर्म है इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। देखो इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे हम, CH2-CH2 यहाँ पे नाइट्रोजन और एक साइड में यहाँ पर भी नाइट्रोजन, और इसमें क्या अटैच होता है? इसको CH2 देन डैश COO नेगेटिव चार्ज, देन CH2 देन COO नेगेटिव, अगेन ये साइड में भी CH2 और उसको COO नेगेटिव, ये साइड में भी और COO नेगेटिव। देखो टोटल डोनर एटम कितने इसके पास? ये 2 नाइट्रोजन डोनर एटम है और ये CO2 नेगेटिव, ये कितने एटम है इसके पास? 4 एटम है। ये कितने एटम है इसके पास? 4। तो ये क्या है? हेक्साडेंटेट लिगैंड है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, और ये हमारा क्या है? हेक्साडेंटेट लिगैंड, और इसका नाम है EDTA, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं EDTA। ठीक है, क्लियर? आपको इसको क्या करना है? रिमाइंड करके रखना है कि अगर EDTA पूछा है एग्जाम में और पूछा है कि फाइंड या विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेक्साडेंटेट लिगैंड, तो ध्यान में रखना है ये कि ओनली वन लिगैंड EDTA इज हेक्साडेंटेट लिगैंड। हमें क्या करना है? उसको डायरेक्ट रिकॉल करके रखना है कि EDTA क्या है? हेक्साडेंटेट लिगैंड है। कभी कभी इसका डायग्राम भी पूछा जाता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये भी पूछा जाता है, या क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि इसमें कितने डोनर एटम है। देखो ऑप्शन देखो, अभी डोनर एटम पूछ जाएंगे, इसमें डोनर एटम्स कितने हैं EDTA में, डोनर एटम्स इन EDTA। ठीक है, ये अनदर क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, तो डोनर एटम कितने हैं? तो कितने डोनर एटम है ऑप्शन में दिए जाएंगे आपको, कितने? 4 है, 5 है या 6 है या 3 है। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा 6। इसमें कितने डोनर एटम होते हैं? EDTA कंटेन 6 डोनर एटम। कितने डोनर एटम होते हैं इसमें? 6 डोनर एटम। देखो नोट कर लो, इंपॉर्टेंट लिगेंड है EDTA, इसके बारे में हमेशा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, हमेशा एक क्वेश्चन होता है इसके बारे में, तो अभी भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो क्या करो, इसको होल्ड करके रखो, ये कंसेप्ट आप रिमाइंड करके रखो। और बाद में जो OX है वो ऑक्जेलेक्टो लिगेंड है, बाइडेंटेट है, और NO2 एम्बिडेंटेट और इथिलीन डायमाइन ये क्या है? बाइडेंटेट। ठीक है, इसको अभी शॉर्ट में यहाँ पे आपको क्या करना है? लिख के रखना है कि इट इज, ये दोनों क्या है? बाइडेंटेड है, ये बाइडेंटेड है,
और ये क्या था हमारा NO2, ये एम्बीडेंटेड, ये हमारा एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो ऐसा सिंपल डायरेक्ट यही क्वेश्चन में अगर ऐसा हमने थोड़ा नोट करके रखा तो हम फिर क्या होता है, रिमाइंड करने के लिए बहुत इजी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहां तक सबका क्लियर होगा, इसमें किसी को डाउट? क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो कि रीडिंग बेस पे पूछे जाते हैं एग्जाम। यहां तक क्लियर है सब? ओके, देखो इसके बाद के क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद के क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एग्जांपल जो भी हमारा क्वेश्चन होगा 4-5, कैलकुलेट 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 मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट। हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है किसका, मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेशन करना है। कोई भी एलिमेंट दिए जाएंगे और हमें या कॉम्प्लेक्स दिए जाएंगे, बोलेंगे कि कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दैट कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट, वट एवर में भी जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें दिया है स्कैंडियम 2 पॉजिटिव दिया है। स्कैंडियम 2 पॉजिटिव का हमें क्या पूछा है, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू पूछा है और ऑप्शन दिए जाए। देखो ऑप्शन दिए यहाँ पर, ऑप्शन लिख लेंगे यहाँ पर, नोट करेंगे। ऑप्शन ए दिया है हमें 1.73 दिया है, ऑप्शन बी गिवन है 2.87 गिवन है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड गिवन है 3.87 और ऑप्शन डी गिवन है हमें 5.92, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शंस गिवन है, हमें क्या करना है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। क्या करना है, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्कैंडियम 2 पॉजिटिव आयन। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट उसका फॉर्मूला क्या है, ये पहले हमें पता होना चाहिए। म्यू इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होता है, अंडर रूट n प्लस 2 और इसका यूनिट होता है bm, दैट इज बोर मैग्नेटॉन। क्या यूनिट होता है, bm, बोर मैग्नेटॉन। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है अंडर रूट n प्लस 2 और n इज इक्वल टू क्या है, तो n इज इक्वल टू होता है, देखो यहाँ पे ध्यान में रखना है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड मीन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने, तो हम देखो हमारे पास अभी दिया है, क्वेश्चन दिया स्कैंडियम 2 पॉजिटिव आयन, तो पहले इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए हमें, स्कैंडियम का कितना है। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। मैंने आपको मेरे वीडियो में मैंने बताया, मैंने आपको कि एलिमेंट को कैसे रिकॉल करना है उसके एटॉमिक नंबर के साथ। तो ये शांती वना शेरा मामांनी फेकून कुत्रेला झोडपलं असं आपण सांगितलं, त्यामध्ये हा स्टार्टिंगचाच एलिमेंट है 21, उसका एटॉमिक नंबर है। देखो अभी 21 है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका 2 पॉजिटिव, तो क्या आएगा आर्गॉन। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आर्गॉन, देन 3d 1 एंड 4s कितना आएगा 0, क्योंकि इसने क्या किया है, स्कैंडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन खुद के लॉस किए। तो आर्गॉन का एटॉमिक नंबर होता है 18 प्लस ये कितना होगा 19 और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए, इसके कारण 4s कितना है 0। देखो 4s कितना है, यहाँ पे 4s में 0 इलेक्ट्रॉन है और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन। 3d में इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है। 3d में इलेक्ट्रॉन देखो कितनी है 1 इलेक्ट्रॉन और n का वैल्यू कितना होगा हमारा 1। अभी फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करो, हमारा फॉर्मूला यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 2 और बोर मैग्नेटॉन। तो वैल्यू पुटअप करो, n की वैल्यू कितनी है हमारी 1
तो क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन, एन मीन्स हमारा 1 था, इन देन अगेन एन है, 1 है और 1+2 बोर मैग्नेट्रॉन। तो कितना होगा इसका आंसर, रूट कितना आएगा, 1+2 3, रूट थ्री मीन्स क्या आएगा हमारा 1.73 आएगा, कितना आएगा 1.73। ये हमारा क्या होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट का आंसर होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्कैंडियम टू पॉजिटिव आयन इज क्या होगी फिर 1.73 बोर मैग्नेटॉन। देखो फिर से एक बार रिपीट करता हूं, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्कैंडियम टू पॉजिटिव आयन। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट दे सकते हैं या कॉम्प्लेक्स दिए जाएंगे, हमें क्या करना है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले देखना है कितना है, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। फिर हमें चेक करना है अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बाद में मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला यूज करना है, रूट अंडर रूट एन n+2 बोर मैग्नेटॉन। एन मीन्स होता है नंबर ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। फिर क्या करना है, एन की वैल्यू पुटअप करनी है और कैलकुलेशन करना है। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट का आंसर आएगा यहाँ पर 1.73। यहाँ तक क्लियर है क्या बताओ, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इतना क्लियर है बताइए। ठीक है, नोट कर रहे हैं तो कर लो, फटाफट नोट कर लो, टाइम वेस्ट मत करो। यहाँ तक क्लियर है। देखो इसके बाद का क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स दिया है अभी, निकेल H2O/6 और ऑक्सीडेशन गिवन है +3। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभी, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, कॉम्प्लेक्स गिवन है अभी, कॉम्प्लेक्स गिवन है। कॉम्प्लेक्स में क्या करना है, अभी किसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले हमें क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो देखो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना पड़ेगा किसका, निकेल 3 पॉजिटिव का मैग्नेटिक मोमेंट हमें कैलकुलेट करना है। निकेल 3 पॉजिटिव का मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ पर, क्योंकि वाटर क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। देखिए ये क्या है, दिस इज न्यूट्रल लिगेंड, हा न्यूट्रल लिगेंड आहे, त्यामुळे काय ना ऑक्सिडेशन स्टेट जे दिलंय तेच राहील। जब न्यूट्रल लिगेंड होता है तब ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी पॉजिटिव होती है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, अगर सभी के सभी न्यूट्रल लिगेंड है तो वही क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा। नहीं तो कैलकुलेशन करके देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको फॉर्मूला भी बताया हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। लास्ट लेक्चर मेरा देख सकते हैं आप वीडियो, उसमें सब क्लियर किया मैंने। तो देखिए अभी निकेल 3 पॉजिटिव का हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। निकेल 3 पॉजिटिव, निकेल का पहले ये बताइए कि एटॉमिक नंबर कितना आता है 28। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट कर लो, आर्गॉन, देन क्या आएगा 3D। अभी 3D कितना आएगा, तो 3D कितना बनेगा इसका, 3D 7 बनेगा, 4s कितना बनेगा 0। देखो 4s में 0 इलेक्ट्रॉन इसके, और 3D में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखिए 3D में कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है। पहले क्या किया होगा वो, अकॉर्डिंग टू हंस रूल हम क्या पढ़ते हैं, ऑल ऑर्बिटल फिल्ड बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन, 3 4 5, ठीक है, बाद में 6 7, ठीक है। ये हिसाब से हमने क्या किया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, वो यहाँ पे आएगा 8, और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा किसका, निकेल 3 पॉजिटिव आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। देखो अभी इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू हमारा 1 है, मीन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे निकेल 3 पॉजिटिव में 1। तो अगेन हमें क्या करना है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला यूज करना है, अंडर रूट एन n+2 बोर मैग्नेटॉन। डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करो, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट क्या आएगा फिर, n 1 है 1+2, वही आंसर। फटाफट आंसर बताएंगे।
ठीक है, बोर मैग्नेट्रॉन, तो म्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, 1.73 आएगा। तो ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन ए 2.83, ऑप्शन बी 3.87, ऑप्शन सी 1.73, और हमारा वही आंसर होगा। डायरेक्ट अभी कैलकुलेशन किया तो डायरेक्ट आंसर बता देते आपको, और 4.90। तो इसमें से करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, 1.73 होगा। तो देखिए, एक तो आपको कॉम्प्लेक्स में मेटल का मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा जाएगा, नहीं तो फ्री मेटल्स दिया जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा ऑलरेडी कैलकुलेट रहेगा, नहीं तो ऑक्सीडेशन नंबर दिया होगा, नहीं तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जो भी ऑक्सीडेशन है स्टेट है मेटल का उसके हिसाब से, फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन लिखने और मॅग्नेटिक मूवमेंट के फॉर्म्युले में वैल्यू पुटअप करके आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक आहे, एवढं क्लिअर आहे का मित्रांनो, सांगा। आता कॅल्क्युलेट मॅग्नेटिक मूवमेंट असं जर म्हटलं तर लक्षात ठेवायचं, मेटलचं आपल्याला मॅग्नेटिक मूवमेंट कॅल्क्युलेट करावं लागणार, आणि त्याच्यासाठी ऑक्सिडेशन स्टेट माहीत करायची त्यामधून किंवा दिलेली असणार। मग काय करायचं, त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहायचं, सिंगल इलेक्ट्रॉन पाहायचे किती येतात, जेवढे काही सिंगल इलेक्ट्रॉन येणार तेवढं आपलं राहणार एनचं व्हॅल्यू मॅग्नेटिक मूवमेंटच्या फॉर्म्युल्यामध्ये पुटअप करायचं, आन्सर कॅल्क्युलेट करायचं, आणि तुम्हाला ऑप्शन पैकी एक करेक्ट आन्सर मिळून जाणार। ठीक आहे, होप एवढे क्वेश्चन तुम्हाला समजले असणार। ठीक आहे, तर यानंतरचं आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघू। तर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, आणि आणखी काही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मी तुमच्यासाठी नवीन लेक्चरमध्ये घेऊन येणार आहे, तर ते पाहण्यासाठी कृपया विसरू नका। ठीक आहे, थँक्यू।